दो मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक का नाम था मधुर। वह बहुत कोमल स्वभाव का था और मीठा बोलता था। दूसरे का नाम था कंटक। कंटक स्वभाव से कठोर और घमंडी था। कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। रविवार का दिन था। दोनों मित्र सुबह ही ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। पीठ पर थैला कसे चढ़ाई में पहले तो बड़ा आनंद आया। धीरे धीरे थकान लगने लगी। दोपहर हो रही थी, इसलिए गर्मी भी बढ़ने लगी। वे थोड़ी थोड़ी देर में अपनी अपनी बोतलों से 2 घूंट पानी पीते और आगे बढ़ जाते। थोड़ी देर में उनकी बोतलों का पानी समाप्त हो गया। अभी 2-3 घंटे और चलना होगा। प्यास बढ़ती गई। आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वे पानी की खोज में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। वहां कोई रहता होगा तो उसके पास अवश्य पानी होगा, उन्होंने सोचा। कंटक ने कहा, तुम यहाँ रहो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी देर में वह बिना पानी के भुनभुनाता हुआ लौट आया। कहने लगा, जाने कौन बूढ़ा रहता है, न पानी मिला न यह पता चला कि कहाँ पानी मिल सकता है। अब मधुर की बारी थी। वह भी उसी कुटिया में गया। पास जाकर वहां साधु को प्रणाम किया। फिर प्यार से पूछा, बाबा, आप कैसे हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? बाबा फिर भी कुछ नहीं बोले तो मधुर ने कहा, बाबा, अगर आप यह बता दें कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं पानी पीकर आपके लिए भी एक घड़ा भर कर ले आऊंगा। अब साधु ने कहा, आओ बेटे, यहाँ बहुत पानी है। अंदर जाकर पानी पियो और अपने मित्र के लिए भी ले जाओ। मधुर चकित था कि बाबा ने कंटक को पानी नहीं दिया और उसका इतना स्वागत कर रहे हैं। उसने पूछ ही लिया, अभी कुछ देर पहले मेरा मित्र आपके पास आया था। क्या तब आपके पास पानी नहीं था? बाबा बोले, बेटे, पानी तो तब भी था, पर तुम्हारे मित्र ने आते ही इतने तीर चलाए कि जब तक मैं संभलता तब तक तो वह बड़बड़ाता हुआ जा चुका था। मधुर ने कहा, मैं समझा नहीं, उसके पास तो तीर नहीं थे। बाबा बोले, उसके पास बोली के तीर थे, जो धनुष के तीरों से अधिक जहरीले होते हैं। देखो, तुम आए तो मुझे दूर से प्रणाम किया, पास आकर मीठी बातें की, पर तुम्हारा मित्र, उसने दूर से ही कहा, ओ, पानी है क्या? मैं चुप बैठा था। कुछ बुरे वचन कहकर वैसे ही बोलता हुआ चला गया। कुछ रुककर साधु ने कहा, अब तुम ही बताओ, उसे मैं क्या कहता? तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। अब 1 लोटा पानी उसे भी पिलाना और समझाना कि मीठे बोल बोलना सीखे।